नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके भीतर एक नई रोशनी जगा देगी। ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की पुकार है, हमारी जड़ों की कहानी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे धर्म की जो 12,000 साल पुराना है। सोचो जरा, 12,000 साल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। ये एक ऐसा विशाल पुराना पेड़ है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसमें समय के हर तूफान का सामना किया है और आज भी मजबूती से खड़ा है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरे दिल को छू लिया। इसका नाम है हिंदू धर्म का इतिहास, अतीत, वर्तमान और भविष्य, जिसे लिखा है आर रामचंद्रन जी ने। यह किताब हमें बताती है कि हमारा धर्म कितना खुला और सबको अपनाने वाला है, और कैसे इसने कभी किसी को अपना धर्म बदलने को नहीं कहा। यह कोई ऐसी कहानी नहीं है जो किसी एक ने लिखी हो, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा खजाना है जिसे समझना किसी हाथी को छूकर पहचानने जैसा है। हर कोई अपने तरीके से समझता है। क्या आप तैयार हैं इस अनकही, रोमांचक और दिल छू लेने वाली यात्रा पर चलने के लिए? क्योंकि अगर हम अपनी जड़ों को नहीं पहचानेंगे तो हमारा अस्तित्व कैसे टिकेगा? दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत होती है आज से 12,000 साल पहले। कल्पना कीजिए, उस समय कोई शहर नहीं था, कोई बड़ी इमारतें नहीं थीं। हमारे पूर्वज नदियों के किनारे, पहाड़ों की गोद में, घने जंगलों में रहते थे। वो प्रकृति को ही अपना भगवान मानते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, जानवरों से बातें करते थे। उनके लिए हर पत्ता, हर नदी, हर पहाड़ में एक जीवन था, एक आत्मा थी। ये वो समय था जब तंत्र जैसे गहरे विश्वासों की जड़ें पड़ रही थीं, जहां लोग आत्माओं और शक्तियों में विश्वास करते थे। फिर आया एक बड़ा रहस्य, सिंधु घाटी सभ्यता। ये आज से करीब 5,000 साल पहले की बात है। यहां हमें मां देवी की मूर्तियां मिली जो बताती हैं कि उस समय भी लोग स्त्री शक्ति की पूजा करते थे। हमें पशुपति जैसे देवता की मोहरें मिली जो आज के शिव का एक रूप लगती हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि उस समय भी हमारे पूर्वजों ने किसी को अपना धर्म बदलने को नहीं कहा। सब मिलजुल कर रहते थे, जैसे एक बड़े परिवार में। दक्षिण भारत में बड़े बड़े पत्थरों से हीरो स्टोन बनाए जाते थे जो हमारे वीरों को याद दिलाते थे। ये एक ऐसा बीज था जिससे सहिष्णुता का विशाल वृक्ष उगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। करीब 3,500 साल पहले एक नया मोड़ आया। मध्य एशिया से कुछ लोग भारत आए जो संस्कृत बोलते थे। उन्होंने सिंधु नदी के पास अपनी बस्तियां बसाईं। ये लोग प्रकृति की शक्तियों को बहुत मानते थे, अग्नि, इंद्र, वरुण। उन्होंने इन देवताओं की स्तुति में प्यारे प्यारे मंत्र बनाए। ये ऋग्वेद था। ऋग्वेद के मंत्रों में एक अद्भुत बात थी। हर मंत्र में हम और हमारा जैसे शब्द होते थे। इसका मतलब था कि हर प्रार्थना पूरे समुदाय के लिए होती थी, सबके भले के लिए। कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, बस अग्नि के सामने बैठकर अपनी गायों, घोड़ों और अपने समुदाय की रक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। ये एक बहुत ही सीधा सादा और सच्चा धर्म था जिसमें कोई जादू टोना या भूत प्रेत का डर नहीं था। यहीं से ब्राह्मणों की शुरुआत हुई, जो इन मंत्रों को याद रखते थे और पूजा पाठ करवाते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने ज्ञान की मशाल को जलाए रखा और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। समय आगे बढ़ा और ऋग्वैदिक लोग धीरे धीरे यमुना नदी के किनारे आज के दिल्ली के पास बस गए। यहाँ उनकी छोटी छोटी टोलियां पहले से बसे किसानों के साथ खुल मिल गईं। अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। इसी बदलाव के साथ ब्राह्मणों ने जीवन के हर खास मौके के लिए पूजा पाठ के नियम बनाए, जैसे जन्म, शादी और जब कोई चला जाता है। यजुर्वेद और सामवेद जैसे नए वेद आए जिनमें बड़े बड़े यज्ञों की बात थी। यहीं से धर्म शब्द आया, जिसका मतलब था सही रास्ता या कर्तव्य। ये मीमांसा धर्म था जो कर्मकांडों पर बहुत जोर देता था। समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो राजा और सैनिक थे, दो बड़े हिस्से बन गए जिनके बीच कभी कभी थोड़ी नोक-झोंक भी होती थी, लेकिन वे एक दूसरे के पूरक थे। अथर्ववेद भी इसी समय आया, जिसमें शांति, शक्ति और दुश्मनों को दूर करने के लिए मंत्र थे। ये वो दौर था जब जीवन को नियमों में बांधा जा रहा था।
ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। लेकिन धर्म सिर्फ नियमों का पालन नहीं था। कुछ ब्राह्मणों ने सोचा, क्या सिर्फ पूजा पाठ ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है? उनके मन में गहरे सवाल उठने लगे। वो जंगल में चले गए, सोचने लगे, ध्यान करने लगे। यहीं से उपनिषदों का उदय हुआ, जिन्होंने बताया कि भगवान कोई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। ब्रह्म, परमेश्वर और आत्मा, हमारी रूह एक ही है। उपनिषदों ने हमें कर्म, हमारे काम और मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्कर से आजादी का गहरा रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि हमारी आत्मा हमारे कर्मों के कारण बार बार जन्म लेती है और जीवन का असली लक्ष्य इस चक्कर से आजादी पाना है। उपनिषद हमें सवाल पूछना और जवाब खोजना सिखाते हैं। ये वो समय था जब ज्ञान की नई किरणें फूट रही थीं और लोग जीवन के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी उपनिषद काल में भारत में दो और महान धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में दुख क्यों है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने मध्य मार्ग का रास्ता दिखाया, जहां न तो बहुत सुख भोगना है और न ही बहुत दुख सहना है। महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया, यानी किसी भी जीव को दुख ना पहुंचाना। इन दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म को बहुत प्रभावित किया। जैसे हिंदू धर्म में सन्यासी बनने का विचार बौद्ध धर्म से आया और जैन धर्म की वजह से ही बहुत से ब्राह्मणों ने भी मांसाहार छोड़ दिया और शाकाहारी बन गए। हालांकि ये धर्म कुछ समय बाद भारत में उतने नहीं फैले, क्योंकि इनके नियम बहुत सख्त थे और आम लोगों के लिए उन्हें मानना मुश्किल था। लेकिन इनकी शिक्षाओं ने हिंदू धर्म को और भी गहरा और विशाल बना दिया। अब भारत में बहुत बदलाव आ रहे थे। नए नए राजा बन रहे थे और विदेशी हमला कर रहे थे, जैसे यूनानी। ब्राह्मणों ने समाज को सही रास्ते पर चलाने के लिए स्मृति धर्मशास्त्र नाम की किताबें लिखी, जिनमें मनुस्मृति सबसे जरूरी थी। इन किताबों में राजा के कर्तव्य और समाज के हर व्यक्ति के लिए नियम थे, जैसे वर्ण आश्रम धर्म, समाज के अलग अलग लोगों के लिए नियम और जीवन के चरणों के अनुसार कर्तव्य। राजा को धर्म का रक्षक माना गया। यहीं से सनातन धर्म शब्द आया, जिसका मतलब है हमेशा रहने वाला धर्म, जो सत्य और सही रास्ते पर चलने को सिखाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजनीति और पैसे के बारे में, और आयुर्वेद, दवा के बारे में जैसी ज्ञान की किताबें भी इसी समय लिखी गईं। ये वो दौर था जब समाज को एक धागे में पिरोया जा रहा था, ताकि व्यवस्था बनी रहे और लोग शांति से रह सकें। अब धर्म को हर घर तक पहुंचाने के लिए कहानियों का जादू शुरू हुआ। रामायण और महाभारत जैसी बड़ी बड़ी कहानियां लिखी गईं। रामायण में राम को एक ऐसे राजा के रूप में दिखाया गया जो हमेशा सच बोलते थे और धर्म का पालन करते थे। महाभारत ने बताया कि अधर्म करने से क्या बुरा होता है। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि धर्म सिखाने का एक प्यारा तरीका थी, खासकर उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते थे। शुरुआत में राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, लेकिन बाद में उन्हें भगवान का रूप दिया गया ताकि लोग उनसे और जुड़ सकें। ये कहानियां आज भी हमारे दिलों में बसी हैं, हमें सही और गलत का रास्ता दिखाती हैं। फिर आया पुराणों का युग, जहां भगवान को इंसानी रूप में पूजना शुरू हुआ। अब यज्ञों की जगह मूर्तियों की पूजा होने लगी और पूजा ही मुख्य तरीका बन गया। पुराणों में शिव, विष्णु और देवी की अनगिनत कहानियां थीं, जिन्होंने हमारे पुराने विचारों को लोक कथाओं से जोड़ा। शैव, वैष्णव और शक्ति जैसे अलग अलग संप्रदाय बने। यहीं से बड़े बड़े मंदिर बनने शुरू हुए, जो आज भी हमारी शान है। दक्षिण भारत में अग्रहारम की बात करते हैं। नाम के ब्राह्मणों के गांव बने, जहां वैदिक और पौराणिक धर्म फला फूला। पुराणों ने युगों की अवधारणा भी दी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये बताते हैं कि कैसे समय के साथ धर्म और नैतिकता में बदलाव आता है। ये वो समय था जब भगवान हमारे और करीब आ गए और धर्म हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गया। क्या आप जानते हैं हमारे भव्य मंदिर कब बनने शुरू हुए? ये पुराणों के युग की ही देन है। लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी से पहले छोटे छोटे मंदिर होते थे, जहां आदिवासी समुदाय अपने देवताओं की पूजा करते थे। बौद्धों ने भी चैत्य और स्तूप बनाए, जहां बुद्ध की अस्थियां रखी जाती थीं। यहीं से प्रेरणा लेकर हमारे हिंदू मंदिर बने।
दक्षिण भारत में पल्लवों और चालुक्यों ने पत्थरों को काटकर अद्भुत मंदिर बनाए, जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। फिर चोल राजाओं ने तो कमाल ही कर दिया। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जैसे विशाल मंदिर बनाए, जिसका गोपुरम 63 मीटर ऊंचा है। उत्तर भारत में खजुराहो और कोणार्क के मंदिर अपनी खूबसूरत नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि कला, संगीत और नृत्य के केंद्र भी थे, जहां हमारी संस्कृति हर रूप में खिलती थी। ये मंदिर हमारी आस्था और हमारी कला का जीता जागता प्रमाण है। 8वीं शताब्दी में एक ऐसे महान संत आए जिन्होंने हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी, आदि शंकराचार्य। वो केरल में पैदा हुए और सिर्फ 32 साल की उम्र में ही पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने हमें सिखाया कि ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं, यानी भगवान हमारे अंदर ही है। उन्होंने भगवद गीता और उपनिषदों पर गहरी टीकाएं लिखी। शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 बड़े मठ स्थापित किए, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी में। ये मठ आज भी हमारे धर्म के स्तंभ हैं। उन्होंने देखा कि आम लोग भगवान को मूर्तियों में पूजते हैं, तो उन्होंने भक्ति को भी ज्ञान के रास्ते का एक अहम हिस्सा बताया। उन्होंने भगवान शिव और विष्णु के लिए सुंदर स्तोत्र, भजन भी लिखे। वो ज्ञान और भक्ति के बीच एक अद्भुत सेतु थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि भगवान को पाने के कई रास्ते हैं। और फिर दक्षिण भारत से एक ऐसी मीठी लहर उठी जिसने पूरे देश को अपने रंग में रंग दिया, भक्ति आंदोलन। करीब 600 ईस्वी में तमिलनाडु में नयनार, शिव भक्त और आलवार, विष्णु भक्त जैसे कवियों ने भगवान के लिए दिल छू लेने वाले गीत लिखे। ये गीत तमिल भाषा में थे ताकि हर कोई उन्हें समझ सके। रामानुजाचार्य, बसवन्ना और मध्वाचार्य जैसे महान संतों ने भक्ति को और गहरा किया। भगवद गीता ने भी बताया कि सिर्फ प्रेम और श्रद्धा से भी भगवान को पाया जा सकता है। ये वो समय था जब धर्म सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि दिल से जुड़ाव बन गया। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे और कला, संगीत, नृत्य सब भक्ति में डूब गए। ये वो दौर था जब आस्था ने हर दिल को छू लिया और भगवान हर किसी के अपने बन गए। भारत पर मुस्लिम शासकों का दौर आया। उत्तरी भारत में वैदिक धर्म को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि पूजा पाठ करना मुश्किल हो गया था, लेकिन भक्ति और कहानियों वाला पौराणिक धर्म बचा रहा। दक्षिण भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं, इसी दौर में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, जो आज भी करोड़ों लोगों के दिल में बसी है। कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने हिंदू और मुस्लिम धर्मों को जोड़ने की कोशिश की, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। धर्मांतरण भी हुए, कभी जबरदस्ती, कभी फायदे के लिए, लेकिन हिंदू राजाओं और मराठों जैसे वीरों ने भी संघर्ष किया। इस काल में हिंदुस्तानी जैसी एक सामान्य भाषा का उदय हुआ, जिसने उपमहाद्वीप में एक सांस्कृतिक बंधन स्थापित किया। ये वो समय था जब धर्म ने हर चुनौती का सामना किया और अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखा। फिर अंग्रेज आए। ईसाई मिशनरियों ने धर्म बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ अंग्रेज विद्वानों ने हमारी संस्कृत सीखी और हमारे पुराने ग्रंथों को दुनिया के सामने लाए, जिससे हमें अपने धर्म की महानता का पता चला। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे नेताओं ने हिंदू समाज और धर्म में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की। उन्होंने एकेश्वरवाद, सामाजिक समानता और शिक्षा पर जोर दिया। ब्रिटिश शासन ने ब्राह्मणों को अंग्रेजी शिक्षा और सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित किया, जिससे पारंपरिक वैदिक धर्म का अभ्यास उपेक्षित हो गया। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और उन्होंने राम और रामायण को अपने धर्म का मूल माना। उन्होंने सत्य, अहिंसा और हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की, हालांकि विभाजन ने उनकी आशाओं को तोड़ दिया। ये वो दौर था जब हम अपनी पहचान को फिर से खोज रहे थे और अपने धर्म को नए सिरे से समझ रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदू धर्म ने आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अनुभव किया है। वर्ण व्यवस्था अब लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन जातियां अभी भी मौजूद हैं जो सांस्कृतिक पहचान पर आधारित है। अग्रहारमों का पतन और ब्राह्मण पुजारियों की बदलती स्थिति वैदिक हिंदू धर्म के क्षरण को दर्शाती है।
धार्मिक मूल्यों में गिरावट भी देखी गई है, जहां अभिजात वर्ग ने अपने धर्म से संपर्क खो दिया है। हालांकि हिंदू धर्म की प्राचीन जड़ें, विशेषकर स्थानीय धर्म, अभी भी जीवंत है। वेदांत, योग और ध्यान व्यक्तिगत पसंद और आत्म अध्ययन पर केंद्रित भविष्य के धर्म का आधार बन सकते हैं। आज हमारा धर्म नए मोड़ पर खड़ा है, जहां हम बदलाव को अपना रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को भी नहीं भूल रहे। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हर कोई अपनी आस्था को अपने तरीके से जी सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म आज इतिहास के एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां तेजी से बदलाव हो रहे हैं। आर्थिक विकास, विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बड़े शहरों में लोग अलग अलग धर्मों और जगहों से आते हैं और जीवन ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हो गया है। आजकल धर्म के प्रति प्रेम थोड़ा भावनात्मक हो गया है, जहां लोग गहराई से समझना नहीं चाहते। सच्ची विद्वत्ता बहुत कम मिलती है और जो जानते हैं वो अक्सर चुप रहते हैं। भविष्य में धर्मों की भूमिका आम लोगों के जीवन में शायद थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन भगवान और आध्यात्मिकता की जरूरत हमेशा महसूस होती रहेगी। लोग ऐसे धर्म की तलाश करेंगे जो किसी को बांटे नहीं, जो हिंसक न हो, बल्कि ऐसा हो जिसे हर कोई अपना सके। दुनिया की आबादी अब ज्यादा पढ़ी लिखी है और लोग अपनी मान्यताओं पर खुद सोचना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लोग खुद को किसी एक धार्मिक लेबल से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि आध्यात्मिक, मान्यतावादी या स्वतंत्र विचारक कहना पसंद करेंगे। वेदांत, योग और ध्यान भविष्य की धार्मिक प्रथाओं का आधार बन सकते हैं। ये एक ऐसा रास्ता होगा जहां हर व्यक्ति अपने मन और बुद्धि से सत्य को खोजेगा, बिना किसी बंधन के। तो दोस्तों, ये थी सनातन धर्म की अनकही कहानी, एक ऐसी यात्रा जो सदियों से चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी। यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की पुकार है। इस यात्रा में कई रहस्य हैं, कई मोड़ हैं और हर मोड़ पर एक नई सीख है। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो इस पॉडकास्ट को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी जड़ों को पहचान सके। और हाँ, ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।